हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही नया टॉपिक। और नया टॉपिक क्या, इन द सेंस वी आर स्टडिंग नाउ PYQs ऑफ CRPF ड्राइवर। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का CRPF ड्राइवर वाला एग्ज़ाम है वे सभी आ जाएं और ज्वाइन किया करें। ठीक है, लेक्चर्स ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग PYQs स्टार्ट कर रहे हैं, PYQs देखते हैं और उसी बिहाफ पर फिर हम लोग सारी चीज़ें कवर करते जाएंगे वन बाय वन। ठीक है, तो आज से हम लोग देखेंगे CRPF ड्राइवर। ठीक है, कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम CRPF ड्राइवर के लिए लेकर के आइए आप सीरीज़, तो मैंने कहा चलिए वही देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, यदि a/5 माइनस a/6 a/5 माइनस a/6 बराबर 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान निकालें, तो a का मान निकालें। देखिए ऑप्शंस क्या हैं इसमें, 120, 100, 5/6, 2/3। 120, 100, 5/6, 2/3। अब देखिए इसको करना क्या है, बहुत ही इजी वे में। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एक PYQs एनालिसिस किया क्वेश्चन पेपर से, तो मैंने देखा कि इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो लेवल बहुत इजी है और सबसे ज़्यादा मैथ्स में अगर आ रहा है तो वो अलजेब्रा वाला पोर्शन है। ये सब अलजेब्रा वाले ही हैं। ठीक है, तो आपको अलजेब्रा अपनी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर a/5 माइनस a/6 बराबर 4 है ना, और a का ही मान निकालना है। तो सबसे पहले आप चाहो तो आप एलसीएम ले लोगे। 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 6×5 = 30। अब देखिए 5 का पारा पढ़ेंगे 30 कितनी बार में आता है, 6 बार में। तो 6 से हम ऊपर में a में गुणा करेंगे। ठीक वैसे ही यहाँ भी करेंगे तो 5a आ गया और बराबर में 4। अब देखिए 6 में अगर a से गुणा करेंगे तो 6a 6a माइनस 5a बराबर। अब देखिए यहाँ पर इसके बटे में 1, और ये कैची गुणा जिसको बोलते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो आप कर दीजिए। तो 30 से 4 में गुणा कर दीजिए। तो 6 में से 5 गया कितना, a ही तो बचा, 1 बचा, 1 a बचा, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, तो a बच गया। ये a बराबर कितना आ गया, 120। बस आंसर। आपसे a की ही तो वैल्यू पूछा था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे ये a इन दोनों में है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ से a को कॉमन उठा लो। a बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, 1/5 माइनस 1/6 बराबर 4। मान लीजिए आपको नहीं सॉल्व करना आ रहा है, तब आप ऐसे भी कर सकते हो। तो a की वैल्यू यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 5/30 बराबर 4। तो 6 गुणा 1/30 बराबर 4। तो a बराबर कितना आ गया, 4 गुणा ये 30, तो आ गया 120। खत्म। आई होप समझ में आया होगा। आपका ऑप्शन क्या हो गया, A आंसर। चलिए इसी बिहाफ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि a/b बराबर इसी टाइप का पहले हम एक और कर लेते हैं। कह रहा है यदि p/4 माइनस p-3/6। भाई बहुत गर्मी है इस समय। यदि p/4 माइनस p-3/6 बराबर 1 हो तो p का मान निकालें। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, निकालें p का मान। ऑप्शंस 4 5 6 0। सही है, 4 5 6 0। अब देखिए करना कैसे है अपन को, ये यहाँ 4 और 6 है ना,
एलसीएम ले लो आप, 4 और 6 का लासा कितना आएगा? 12 है। देखते जाना ध्यान से, हमने ले लिया 12। 4 का पारा में 12 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 3 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 3p माइनस, अब यहाँ पर देखना हम यहाँ अंदर एक कोष्ठक लगा ले रहे हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही 6 के पारा में 12 कितनी बार में आता है? 2 बार में। तो 2 से इस p माइनस 3 में गुणा कर दो। आप देखो 2 को यहाँ ऐसे रख लो, 2 फिर p माइनस 3, ऐसे आपको टफ नहीं लगेगा, चीज एकदम प्रोसेस में होगी। अब देखिए ये हम क्या करेंगे, 3p हो गया ना यहाँ पर, देखिए 3p माइनस, अब ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 2 से अंदर मल्टीप्लाई जाएगा, तो 2 माइनस का 2 गुणा p कितना आ गया? माइनस का 2p। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 तिहाई 6 बराबर, अब ये 12 से 1 में गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 12 एकम 12, 12 आ गया। अब देखिए 3 में से 2p चला गया, कितना बचा? 1p बराबर, ये 12, ये 6 प्लस का है ना, बराबर के इधर ट्रांसफर होके आएगा, कितने किस में हो गया? माइनस में। और तो 12 माइनस 6 कितना आ गया? 6। सही जवाब क्या हो गया अपना? 6। बताइए यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत हो रही हो? जहां भी आपको कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या कुछ भी समझ में लाए, वैसे ही आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछा करिए। जब आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि मैम सीआरपीएफ ड्राइवर के लेक्चर्स लाइए, मैम आपका ये सेशन बहुत अच्छा लगा, तो ये भी पूछ लिया करिए, हैं। अगर आ जा रहा है भाई, अब आप क्वेरी नहीं करते हो तो मुझे तो यही लगेगा ना कि हाँ आपको चीज़ें आ रही हैं, तो और अच्छी बात है, वेल एंड गुड। चलिए आगे देखते हैं। आप चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा। नहीं, पहले एक ए वाला और पूछ लेते हैं, ए की वैल्यू निकालने वाला। देखिए यदि 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1 बराबर कितना है? 4 हो तो ए का मान निकालें। तो ए का मान निकालें। देखिए ऑप्शंस लिख लेते हैं। ऑप्शंस हैं आपके 5/18, 6/18, 6/19 है, 18/5 है। 24/11। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अब हम लोग मूव करते हैं। अब देखिए जैसे ये 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1 बराबर 4, इतना है ना। हम क्या करें, 1/a को यहीं रख लेते हैं, और ये दोनों सेक्शन जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन वाला है इसको बराबर को उधर ट्रांसफर करके ले जाते हैं। तो 4 तो प्लस का ही है, ये क्या हो जाएगा माइनस में पूरा। 1/3 प्लस 1/2 हमने ऐसे कर लिया। अब देखिए 1/a बराबर 4 में 1 है ना, यहाँ पर एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दीजिए। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6। यहाँ पर 2 प्लस 3 ब्रैकेट लगा दीजिए, कोई दिक्कत? अब देखिए 1/a बराबर एलसीएम पूरे में अब ले लो 6, 6 चौके 24 माइनस 3 2 5। 1/a बराबर 24 में से 5 गया, कितना बचा? 6। a बराबर कितना आ गया? जब देखिए 1/a बराबर 19/6 है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब हम चेंज करते हैं। जब हम a को ऊपर ले जा रहे हैं तो इसको भी ऊपर ले जाएंगे, सीधी सी भाषा में ये चीज़ रहेगी, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 6/19। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन, अभी मैंने तो बहुत कम लिए हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखिए ये एक टाइप हो गया, अब दूसरे टाइप में हम लोग चलते हैं, ठीक है। वो बताइएगा आप सभी कि कैसे लग रहे हैं। अब देखिए इस टाइप में अपन देखते हैं, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट लाइक दिस। यदि a/b बराबर 4/5 हो, कितना है 4,
यदि a बटे b बराबर 4/5 हो तो 4/7 प्लस 2, तो 4/7 प्लस 2b माइनस a, और यहाँ पर है 2b प्लस a का मान निकालें। ठीक है, या इसका मान होगा, ऐसा है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं अपने? 1 से 1/7 और है 2 और 3/7, 2 3/7। अब देखिए, अगर हम लोग ठंडे दिमाग से सोचें तो हम लोगों को यहाँ करना क्या है, हमने पहले ये नोट कर लिया। ठीक है, हमें कुछ नहीं सोचना, ये रेशियो है ना, तो उसी की वैल्यू हम लेट करके चलेंगे, क्योंकि रेशियो है कांस्टेंट, हम लेंगे वो कहीं ना कहीं कैंसल आउट हो जाएंगे यहाँ पर। तो a और b, a के प्लेस पे क्या रखोगे आप 4 और b के प्लेस पे 5, बस ऐसे एज इट इज लेट करके सॉल्व करके कर देना है। देखिए 4/7 है ना, प्लस 2 इंटू b की जगह पे आप क्या रखोगे 5, माइनस a की जगह पे 4, 2 इंटू 5 प्लस 4। अब देखिए 4/7 प्लस 2 पंचे 10 माइनस 4, यहाँ पर 10 प्लस 4। देखिए 4/7 प्लस 6/14, मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा बहुत कैंसिल आउट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो यहाँ अपॉन में 7 आ जाएगा। अब देखिए 2 3 = 6, 2 7 = 14, तो 4/7 प्लस 3/7। अब आप इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 7/7 आकर के 1 हो जाएगा। ठीक है, अरे छोटी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है भाई, फर्स्ट सेकंड में, इस सेकंड से आई थिंक स्टार्ट है, इसी टाइप के हम लोग भिन्न पढ़ते हैं फ्रैक्शन, जिनमें क्या है डिनोमिनेटर सेम है, बस फटाफट ऐड कर देते थे। और तो और हम लोगों को एलसीएम तो पता ही नहीं होता था कैसे निकालना है, पर मैं अब देखती हूँ कि क्लास 1 में भी एलसीएम वाले क्वेश्चन आने लगे हैं। तो ये समझ में आया, इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब आगे बढ़े हम लोग। भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ी नहीं, ये उमस होकर के गर्मी बढ़ जा रही है। और चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है, हाँ, यदि P/Q बराबर 6/5 के 5/6, 6/5 हो तो P², ऐसा, इसमें ऊपर किसमें प्लस है, ऊपर वाले में प्लस है, का मान है। ठीक है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। ऑप्शंस हो गए, ऑप्शंस हैं 51/11, 61/11, 49/11, फिर है 8। अब देखिए इसमें भी हमें वही करना है। मैंने आपसे बोला कि P की जगह आप 6 लोगे और Q की जगह आप 5 रखोगे, बस सॉल्व कर दो। P² प्लस Q² बटे में P² माइनस Q²। P की जगह 6 रखोगे तो 6 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, नीचे 6 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना हो गया 36, 5 का वर्ग 25, 36 माइनस 25, जोड़ दो जरा, कितना आ गया ना कुछ, ऑप्शन भी आ गया आंसर। हाँ, इसी टाइप का थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होगा। अब जो होगा वो डिफरेंट होगा, और वो ये रहा क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा ऐसा कर लेते, देखिए यदि x बराबर 5 हो तो 10x √x³ - x² का मान आपको निकालना है।
ऑप्शंस आपके हैं 250, 200, 100, 500। 250, 200, 100, 500। अब देखिए, ये एक बार और चेक कर लूँ। ठीक है। देखिए, करना x की वैल्यू आपको दी है और आपसे आंसर मतलब मान किसका पूछा है, 10x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछिए। x के जगह पे आपको क्या रखना है, 5। यहाँ रख दिया 5। अंदर आ जाइए, 5 का घन माइनस 5 का वर्ग। 10 से 5 में गुणा किया, कितना आ गया, 50। अंदर आइए, 5 का घन कितना होता है, 125 और वर्ग 25। 50 अब घटाया तो कितना है, 100। अब 100 किसका वर्ग होता है बताइए, 10 का हुआ ना। यदि आपने यहाँ पर हल्की सी भी जल्दबाजी कर दी तो आप सही आंसर से दूर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा अरे ये तो 100 है, यहाँ 50 से मल्टीप्लाई कर दिया 5000, ऑप्शन में कहीं दिखता नहीं। लेकिन एक ऑप्शन मैं होती तो एक ऑप्शन जरूर बनाती, वो 5000 भी होता वहाँ पर। भले ये 250 को 5000 में कर देती, बच्चा यहाँ ज़रूर कर देता है ऐसा गलती। ठीक है, तो आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है भाई, गलतियाँ ना हो इसीलिए तो हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, और करा क्यों रहे हैं। तो आज के लिए बच्चों मुझे लगता है इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। आप सभी ये सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा, ताकि फिर मैं अगर आप चैप्टर वाइज कहेंगे तो हम चैप्टर वाइज आएंगे, अदरवाइज PYQs करते रहेंगे। PYQs के हिसाब से हम सारे ऐसे प्रैक्टिस कराएंगे आपको कि आपको लगेगा ही नहीं कि हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं, प्रैक्टिस नहीं करी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी अगर वीडियो और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो बाय बाय, थैंक यू।